तो सर हम लोगों ने कल सबसेट देखा। सबसेट का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, सबसेट्स क्या है। और सबसेट के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि बिलोंग्स टू के साथ उसका क्या डिफरेंस है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं कि अगर कोई रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, रियल नंबर सबको मालूम है, अगर कोई रियल नंबर का सबसेट है तो उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। और आपका जो टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ अ रियल नंबर, पेज नंबर 10 पर आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है, ठीक है, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है बेटा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या सिस्टम है। तो कल जैसा मैंने आपको बताया कि जो नंबर ट्री है उसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से है। अगर मान लो कि कोई रैशनल नंबर है तो वो सबसेट होने जा रहा है किसका, रियल नंबर का। कोई इरेशनल नंबर है तो वो भी सबसेट होने जा रहा है किसका, रियल नंबर का, ठीक है ना। और इसी तरीके से मान लो कि इंटीजर है तो वो भी रियल नंबर का सबसेट है। इसी तरीके से नेचुरल है तो वो भी रियल नंबर का सबसेट है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये सब तो सबसेट है ही है रियल नंबर के, लेकिन अगर कोई और मेरे को सेट दिखाना है तो वो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा। जैसे आप ये देखो कि जो हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस टी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से डिफाइन करूं, मैं ये कहूंगा कि टी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स belongs to real, x belongs to real, है ना, x belongs to real and x does not belongs to q। अगर इसको आप समझ पा रहे हैं तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या लिखा गया है। देखो बेटा, x रियल तो है लेकिन x रैशनल नहीं है, यही तो लिखा है। x जो है वो रियल का एलिमेंट तो है लेकिन वो रैशनल का एलिमेंट नहीं है, तो वो कहां चला जाएगा, इरेशनल में। तो इस तरीके से मैं अभी तक क्या करता आया हूं कि किसी रियल नंबर के सबसेट को जिसका पैटर्न नहीं बन रहा, जिसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, उसको सिर्फ सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखते आया हूं। आप समझ रहे हो। जैसे नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर तो मैं रोस्टर फॉर्म में लिख सकता हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे भाई, नेचुरल नंबर है वो रियल नंबर का सबसेट है, ठीक है, क्योंकि मैं रियल नंबर के सबसेट्स की बात कर रहा हूं। तो जो मेरा नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर के सेट को मैं कैसे दिखा सकता हूं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और इस तरीके से मेरा ये सेट तैयार हो गया। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नेचुरल नंबर में पैटर्न बनता हुआ देख रहा हूं तभी मैं इसको रोस्टर की फॉर्म में लिख पाऊंगा। सेट बिल्डर में तो लिख ही सकता हूं लेकिन रोस्टर की फॉर्म में तब लिख पाऊंगा जब मेरे को इसमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहेगा। ये रियल नंबर का सबसेट है, लेकिन इसको मैं रोस्टर में नहीं लिख सकता क्योंकि इरेशनल नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, रैशनल नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, तो इसको नहीं लिख सकता। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि मेरा जो रियल नंबर का सबसेट है वो हमेशा रैशनल या इरेशनल या नेचुरल इसी फॉर्मेट में रहे, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि जो मेरे रैशनल नंबर हैं वो मेरे रैशनल नंबर 3 से बड़े हैं लेकिन 5 से छोटे हैं,
या मैं ऐसे कह दूं कि मेरे जो x की वैल्यू है वो रियल है लेकिन वो 3 से बड़ी है और 7 से छोटी है, तो यहां पर क्या रियल नंबर का सबसेट नहीं बन रहा, यहां भी बन रहा है। पॉइंट समझो, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि रियल नंबर के सबसेट को अगर पैटर्न नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, तो उसको मैं जो है वो रोस्टर की फॉर्म में नहीं लिख सकता। तो क्या सेट बिल्डर के अलावा और कोई तरीका नहीं है? तो यहाँ एक नया तरीका हम पढ़ रहे हैं कि रियल नंबर का अगर सबसेट है जिसको मैं रोस्टर में नहीं लिख सकता, उसको मैं रोस्टर जैसी फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। थोड़ी सी अलग फॉर्म हो गई, ठीक है ना, इंटरवल की फॉर्म्स हो गई, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। दूसरा ये जो हमने t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x लिखा है, वेयर x बिलोंग्स टू रियल एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल, उसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं कि भाई जो मेरे इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस करने पे मिल जाएगा। मतलब यही तो बात थी कि x रियल है लेकिन x रैशनल नहीं है, तो मतलब मैं अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दूं तो मुझे इरेशनल मिलेगा। सो रादर देन राइटिंग दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स में। फिलहाल आप अभी ये समझ लीजिए कि हम एक नया फॉर्म देखने वाले हैं, किसके बेसिस पर, रियल नंबर के सबसेट्स के बेसिस पर, कि उनको हम किस तरीके से लिखेंगे अगर हमारे को वहां पे कोई पैटर्न वूटन नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? अगर मैं यहां पर ये लिखता हूं कि मेरा एक रेंज है, एक इंटरवल है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यार चलो ऐसे देखें कि आप एक सेट देख रहे हो एक्स ए, जहां पर सेट ए जो है इट इज सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल, ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, ये मेरा सेट बिल्डर है। तो मैं इसको रोस्टर में तो लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि 3 से 5 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे और उनके बीच में कोई पैटर्न या कोई सीक्वेंस भी नहीं बन रहा होगा जिसे मैं रोस्टर की फॉर्म में लिख सकूं। जैसे कि यहाँ पर नेचुरल नंबर में मेरे को एक सीक्वेंस पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, तो मैंने इसको रोस्टर की फॉर्म में लिख दिया। तो अब यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, कैसे लिखा जाए, तो उसी की बात हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं सर इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। क्या रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। अगले पेज पे करता हूं। एज सबसेट्स ऑफ आर यानी कि रियल नंबर के सबसेट्स का जो इंटरवल होगा, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देखो कि कोई भी जो इंटरवल है, इंटरवल से मतलब है जैसे मैंने ये लिखा है 3 से 5, तो इंटरवल ही तो है ना। तो इस इंटरवल को मैं किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं? तो देखो सबसे पहला तरीका जो इस इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का है वो है मेरे पास कि मैं कहूं कि जहां पर सब जगह जब मैं एक्स लिख रहा हूं तो वो रियल ही रहेगा ना। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा एक्स है वो रियल है और मेरा एक्स 3 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। ठीक है, समझ में आया? दिक्कत तो पूछ लेना भाई, वैसे इसमें कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, लेकिन बेटा ये बहुत जगह यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने इसको देखा होगा कि कई जगह जो रेंज होती है या डोमेन होती है वो इस तरीके से लिख दी जाती है और हमें समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। फर्दर हम यहाँ पर एक दूसरा मेथड देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूं कि x जो है हमारा वो 3 के बराबर है या उससे बड़ा है। ठीक है, अभी मैं लिखता हूं उसको, कॉपी कर देता हूं यार।
मतलब मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं कि x जो है यहाँ इक्वल टू का साइन आ जाए, यहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए, यहां पर और यहां पर इक्वल टू का साइन आ जाए। तो ये मेरा एक इंटरवल है जहां पे x का वैल्यू रियल है। ठीक है, अब ये जो x का वैल्यू रियल है, ये चार अलग अलग तरीके से मैं इंटरवल्स को देख रहा हूं। ये चारों तरीके से जो मैं इंटरवल्स देख रहा हूं, इसके अलावा और कोई तरीका तो मेरे पास यहां पर नहीं है ना, और कोई तरीका तो मेरे पास यहां पर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो इक्वल टू का साइन है वो मेरे को क्या बताता है? इक्वल टू का साइन मेरे को बताता है कि इस वाले केस में x की वैल्यू 3 हो सकती है लेकिन 5 नहीं हो सकती, क्योंकि 5 एक्सक्लूसिव है। यहां पर 3 एक्सक्लूसिव है और 5 भी एक्सक्लूसिव है। यहां 3 एक्सक्लूसिव है लेकिन 5 इंक्लूसिव है। यही तो मतलब हुआ x इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन और इक्वल टू 5। यानी कि x का वैल्यू 5 हो सकता है, 5 से छोटा हो सकता है, 5 के बराबर भी हो सकता है। तो 5 इंक्लूसिव हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मेरे को इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं। तो देखो बेटा, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि अगर कोई पॉइंट इंक्लूसिव होता है तो हम उसके लिए एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका इस्तेमाल करते हैं? एक डॉट का इस्तेमाल करते हैं, और वो डॉट अपन लोग कुछ इस तरीके से वहां पर बना देंगे। ठीक है, डार्क कर देंगे उसे। अभी समझा रहा हूं, सुनते जाओ। अगर कोई पॉइंट एक्सक्लूसिव होता है तो उस एक्सक्लूसिव पॉइंट को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? वहां पे एक नॉट बनाते हैं। नॉट क्या बनाते हैं? नॉट बनाते हैं। ऐसा सर्किल बना देते हैं, लेकिन उसको डार्क नहीं करते हैं। और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग नॉट बोलते हैं, नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे को किसी इंटीजर को नंबर लाइन पे दिखाना होता तो मैं सिंपली क्या करता मैं, जैसे मुझे x इज इक्वल टू 3 को दिखाना होता, कहां दिखाना होता? नंबर लाइन पे। तो मैं ऐसा 3 लिखता यहाँ पे और एक स्पॉट मार देता यहाँ पे, ऐसे एक स्पॉट मार देता ऐसा, तो मैं ऐसा दिखा देता 3 हो गया यहाँ पर। लेकिन मेरे को अभी 3 नहीं दिखाना है, मेरे को इंटरवल दिखाना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा? ऐसे नंबर लाइन पे अपना 3 और 5 लूंगा। नंबर लाइन पे 3 और 5 लेने के बाद आप यहां पर ये समझ सकते हो कि आपका जो ये 3 और 5 है, ठीक है, इस 3 और 5 के बीच की तो सारी वैल्यूज आपकी इस इंटरवल में आ रही होंगी। तो उन बीच की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे अपनी लाइन को क्या कर दिया? डार्क कर दिया। ऐसे अपनी लाइन को यहां पर क्या कर दिया? ऐसे डार्क कर दिया। और आप भी ऐसे डार्क कर देना। लेकिन जो पॉइंट्स हैं उनको दिखाने का मेथड क्या है? क्योंकि 3 और 5 भी जो है यहां पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो ऐसे केस में मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट इंक्लूसिव है तो उसको दिखाने के लिए क्या यूज करोगे? डॉट। ये देखो अपन ने इधर बना रखा है। और एक्सक्लूसिव है तो उसको दिखाने के लिए क्या यूज करोगे? नॉट। तो आप मुझे यहां पर सोच के बताओ कि इस पहले वाले केस में 3 और 5 दोनों ही क्या है? 3 और 5 दोनों ही क्या है? एक्सक्लूसिव है ना? एक्सक्लूसिव। तो यस सर। इसलिए अपन इधर ऐसा एक नॉट बना देंगे, और इधर भी अपन क्या करेंगे? ऐसा एक नॉट बना देंगे। समझ में आई बात? देखो आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर इस तरीके का काम कर रखा है। तो मैं अभी इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर कहना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल डॉट और नॉट की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। कईयों की बुक्स में सिर्फ डॉट डॉट बना रखा है उसने वहां पर, नीचे वो गलत है थोड़ा सा। ठीक है, डॉट और नॉट ऐसे बनता है जो मैं आपको बता रहा हूं।
अब फर्दर हम लोग देखें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। नंबर लाइन ड्रॉ करके 3 लेंगे, यार ये कहां से आ गया, नंबर लाइन लेके ये 3 ड्रॉ करेंगे हम, 5 ड्रॉ करेंगे, और अपनी लाइन को तो डार्क करना ही, क्योंकि 3 से 5 की वैल्यू तो आ ही रही है, तो हमने लाइन को डार्क कर दिया। ठीक है, अब इतना भी मत डार्क कर देना कि मोटी लाइन बन जाए। यहाँ लैपटॉप में मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ रहा है। अब आप देखो कि यहाँ पर इंक्लूसिव क्या है, इंक्लूसिव क्या है, 3, 5। अरे 3 इंक्लूसिव है, 5 तो एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब वो पॉइंट हमारी इंटरवल का पार्ट नहीं है, वो बाहर है। एक्सक्लूसिव मतलब बाहर है, इंक्लूसिव मतलब अंदर है। तो यहाँ पर ये 3 के बराबर, भाई सेकंड वाले की 5 तो इक्वल टू, अरे भाई सेकंड वाले की बात हो रही है। तो यहाँ डॉट मार देंगे, ऐसा ऐसा डॉट मार देंगे, और 5 पे क्या करेंगे, ऐसा एक नॉट मार देंगे। ठीक है, समझ में आया? अब तो समझ में आ रहा होगा। यस सर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी वही करना है, 3 और 5 लेना, इसको डार्क कर देना, और 5 पे क्या करोगे, डॉट मार दोगे, और 3 पे क्या करोगे, एक नॉट मार दोगे ऐसे। ठीक है, अब इस 3 और 5 वाले में क्या होगा, देखो दोनों इंक्लूसिव है, तो 3 लोगे, 5 लोगे, लाइन को डार्क करोगे, लाइन को डार्क करने के बाद दोनों ही इंक्लूसिव है, तो क्या करेंगे, दोनों जगह पे डॉट मार देंगे। इधर डॉट मार दिया, इधर डॉट मार दिया। इतना गाढ़ा मत कर देना कि पेज ही फट जाए। ठीक है, यहां तो मेरे को करना पड़ रहा है इसको दिखाने के लिए। तो फिलहाल ये तो है इनका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, लेकिन हमको इसको सेट की फॉर्म में दिखाना है। किसकी फॉर्म में दिखाना है, सेट की फॉर्म में दिखाना है। तो अब आप ये समझो कि हम किसी इंटरवल को अगर सेट की फॉर्म में या सबसेट की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं। तो बेटा इंक्लूसिव वाले पॉइंट के लिए इंटरवल्स की बात हो रही है, तो यहां पर हम लोग समझे तो ये एक इंटरवल है। ठीक है ना, ये इंटरवल कहां से कहां तक है, 3 से 5 तक है। तो पहले तो अपन लिख लेंगे 3,5। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर 3 क्या है मेरा, 3 क्या है मेरा, अरे यार 3 एक्सक्लूसिव है, तो मेरे को एक्सक्लूसिव के लिए ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करना है, और 5 भी एक्सक्लूसिव है तो इसके लिए ऐसा ब्रैकेट यूज करना है। और ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में आप इस तरीके से वैल्यूज लिखी हुई देख रहे होगे, टीचर अपने मन से कुछ भी कह दे रहा होगा, आपको पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि आपको ये बताया ही नहीं गया। तो इस तरीके से अगर मेरे को कोई रेंज दिखानी है रियल नंबर की, कोई इंटरवल की रेंज दिखानी है, तो उस रेंज को दिखाने के लिए हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। बात समझ में आई? अब आप कहोगे सर ठीक है कि जहां पर एक्सक्लूसिव है वहां पर आप जो है ओपन इंटरवल बोल रहे हो। अभी मैं ये बताता हूं उसको पढ़ना कैसे है। एक्सक्लूसिव है वहां पे आप ओपन इंटरवल बोल रहे हो, और आप इस तरीके से ये वाले ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करा रहे हो। जहां पर भी पॉइंट इंक्लूसिव रहेगा वहां पर आप इस तरीके के ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरीके के ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप ये देखो कि जो भी पॉइंट एक्सक्लूसिव है वहां पर ये सेमी सर्किल वाला ब्रैकेट, और जहां पर इंक्लूसिव है वहां पर ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला। तो आप ये जो सेकंड वाला केस है इसको कैसे लिखोगे, 3,5 तो लिखना ही लिखना है कि बात हो रही 3 से 5 तक का इंटरवल है। अब मेरे को दिखाना है कि 3 इंक्लूसिव है, तो उसके लिए मेरा ब्रैकेट कैसा रहेगा, ऐसा छोटे से बड़ी वैल्यू लिखनी है। ठीक है,
और 5 मेरा एक्सक्लूसिव है, तो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। समझ में आया भाई, समझ में आया? अब यहां पर देखो, इसको कैसे लिखोगे, 3 से 5, 3 क्या है, एक्सक्लूसिव है तो ऐसा लिखना है, 5 इंक्लूसिव है तो ऐसा लिखना है। समझ में आया? अब यहां देखो, 3 से 5, 3 क्या है, इंक्लूसिव, और 5 क्या है, वो भी इंक्लूसिव है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना। और ये ध्यान रखना कि जब 3,5 लिखोगे ना, तो बेटा पहले छोटी वैल्यू फिर बाद में बड़ी वैल्यू, मतलब 5,3 मत लिखना, 3,5 ऐसे रहता है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? अब इसको पढ़ना कैसे है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान सुनो, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लोज नहीं, ओपन ब्रैकेट 3, ओपन ब्रैकेट 5। समझ में आया? कैसे पढ़ते हैं इसको, ओपन ब्रैकेट 3, ओपन ब्रैकेट 5, या हम इसको पढ़ेंगे ओपन इंटरवल 3, ओपन इंटरवल 5। इसको कैसे पढ़ोगे, इस वाले को, सेकंड वाले को बोलो। इसको हम पढ़ेंगे क्लोज ब्रैकेट 3, ओपन ब्रैकेट 5। और फिर कैसे पढ़ोगे, देखो कैसे पढ़ोगे, क्लोज इंटरवल 3, क्लोज इंटरवल 5। क्लियर हो गया भाई? सबको समझ में आ रहा है? प्रथम समझ में आ रहा है तेरे को? गायब हो गया? अब देख, अभी तो बड़ा इजी इजी चल रहा है। अबे ओरली सॉल्व करवा दूंगा इस पूरी सेट थ्योरी को, क्या पूरी किताब को। क्वेश्चन देखने के बाद मुंह पे फेंक के मार देना आंसर, जैसे 10th में मार सकते थे। कुछ नहीं है पूरी किताब में, सड़ेली किताब है ये। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो एकदम चकाचक हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ोगे, मालूम है ना सबको? कैसे पढ़ोगे इसे, बोलो। ओपन ब्रैकेट 3, क्लोज ब्रैकेट, बोलो, क्लोज ब्रैकेट 5, या अपन इसको पढ़ सकते हैं ओपन इंटरवल 3, क्लोज इंटरवल 5। और इसको कैसे पढ़ेंगे, क्लोज ब्रैकेट 3, क्लोज ब्रैकेट 5, या इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 3, क्लोज इंटरवल 5। समझ में आया? समझ में आया भाई लोगों? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो ओवरऑल, सुन लो भाई, ओवरऑल जब हम इन इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, तो अगर ये तो ठीक है, इनको पढ़ने का तरीका है, ये इनको पढ़ने का तरीका है, लेकिन अगर एक भी जगह पर ओपन इंटरवल आ रहा है, तो ओवरऑल उस पूरे इंटरवल को ओपन इंटरवल बोला जाता है। ये तीनों ओपन इंटरवल हैं। अब कहोगे सर इसमें क्लोज भी तो आ रहा है, नहीं, एक भी जगह पर ओपन इंटरवल अगर यूज हो रहा है, ओपन ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो वो ओपन इंटरवल है। यहां पर देखो, एक भी जगह पर ओपन इंटरवल आ रहा है तो वो ओपन इंटरवल है। अगर दोनों जगह पर क्लोज ब्रैकेट है, दोनों जगह पर क्लोज इंटरवल है, तभी उसको हम क्लोज इंटरवल का नाम देते हैं। तो दो तरीके का इंटरवल हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एक क्लोज इंटरवल, एक ओपन इंटरवल। और होपफुली आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर गेम क्या है। आराम से 2 मिनट सोच लो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। 2 मिनट सोच लो आराम से,
कोई परेशानी लग रही है तो पूछ लो भाई, कोई दिक्कत तकलीफ किसी को किसी तरीके की लग रही है तो आप पूछ लीजिए मुझसे, ठीक है? बता दो कुछ हो रहा है तो, क्योंकि लाइट है नहीं, चार्जिंग वार्जिंग बड़ी मुश्किल से चल रही है ना? बोलो भाई लोगों, बोलो जल्दी, बताइए, कुछ समझ नहीं आया हो तो। कुछ समझ नहीं आया हो तो बताओ, ठीक है? अब देखो इसमें कुछ और जरूरी बातें हैं। क्या जरूरी बातें हैं ये देखो, अगर बेटा ये समझ में आ गया सबको, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब देखो अगर एक भी जगह पे ओपन ब्रैकेट यूज हुआ है तो वहां पर अपन क्या दिखाते हैं, उसको ओवरऑल हम उस इंटरवल को ओपन इंटरवल बोलते हैं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, अगर कोई वैल्यू मेरे को ऐसी वाली दिखानी पड़ गई कि मेरा x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगा? क्योंकि जो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा वो तो नंबर लाइन पे कुछ ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना नंबर लाइन पे कि ये मेरा 2 है और 2 के बराबर वैल्यू है और कहां तक जा रही है, ये तो कुछ दे ही नहीं रखा। अगर मान लो मैं यहां पर ऐसा कुछ कर दूं कि x जो है वो रियल है और x का वैल्यू 2 से बड़ा है और उसके बराबर है, तो क्या होगा? किस तरीके से दिखाओगे? भाई मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, कैसे दिखाओगे? आवाज नहीं आ रही क्या है? 2, ∞ दिखाएंगे, लेकिन चलेगा कैसे? तो आप देखो कि ये पूरी लाइन इधर तक चलेगी, भाई 2 से बड़ा है x और रियल है तो x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, तो अपन ऐसे डार्क कर देंगे इधर एक एरो, है ना? इस एरो का मतलब यही है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, बनाना नहीं है, इन्फिनिटी बनाना चाहो बना सकते हो, कि ये जो एरो का मतलब ये कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है? और यहां पर अपन क्या करेंगे, 2 इंक्लूसिव है तो एक साइड डॉट मार देंगे यहां पर ऐसा, तो इस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इसको लिखे कैसे? तो 2, ऐसा आंसर आया अभी, 2, ऐसा आंसर आया अभी, है ना? 2, प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ऐसा आंसर आया अभी, ठीक है? अब जो 2 है हमारा वो 2 इंक्लूसिव है तो ऐसा क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, लेकिन इस इन्फिनिटी के लिए क्या यूज करें? तो ध्यान से सुनो, कभी भी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ गया तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी कोई पॉइंट नहीं होता है, कोई पॉइंट नहीं होता है, इसलिए उस पॉइंट को हम इंक्लूसिव या उसमें नहीं, इंक्लूसिव में नहीं रख सकते क्योंकि वो कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी तो वो चलता जा रहा है, हम गिन ही नहीं सकते उसको। तो इसलिए कभी भी अगर इन्फिनिटी आएगा तो वो हमेशा ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होगा। किससे रिप्रेजेंट होगा? ओपन ब्रैकेट से। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 2, कैसे पढ़ेंगे? क्लोज ब्रैकेट 2, ओपन ब्रैकेट
इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी अंडरस्टूड है कि वो हमेशा ओपन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? इन्फिनिटी कहीं भी आया तो इन्फिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट से शो करेंगे हमेशा। क्लियर हो गया सबको? टेंशन तो नहीं है? बोल दो भाई कोई दिक्कत हो तो। इन्फिनिटी हमेशा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव रहेगा, ठीक है? तो अगर माइनस इन्फिनिटी से, जैसे मान लो कि मैं रियल नंबर का दिखाना चाह रहा हूं, पूरे रियल नंबर का, तो पूरे रियल नंबर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? माइनस इन्फिनिटी कॉमा प्लस इन्फिनिटी। जैसे टेन थीटा की रेंज मेरे को दिखानी है, चलो अभी जो ट्रिग्नो में ही बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी की बात नहीं करते। क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? अब सर एक बात और सुन लीजिए, फॉर एनी इंटरवल, फॉर एनी इंटरवल, कोई सा भी इंटरवल हो। अब कोई सा भी इंटरवल कैसे कैसे हो सकता है? देखो, ए कॉमा बी हो सकता है, दोनों में ऐसा, ठीक है? या फिर ऐसा हो सकता है ओपन ब्रैकेट के साथ, या फिर कैसा हो सकता है क्लोज ब्रैकेट के साथ, या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही क्लोज ब्रैकेट में आ जाए। समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? फॉर एनी इंटरवल ऑफ दिस काइंड, मैटर नहीं करता कि ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, किसी भी तरीके का इंटरवल हो, द लेंथ ऑफ इंटरवल will be always b minus a। समझ में आया? हमेशा कैसी रहेगी लेंथ? कैसी रहेगी? b माइनस a। यानी कि पीछे जो हम लोग चार अलग अलग तरीके के इंटरवल लिखे हुए देख रहे हैं, चारों का लेंथ क्या है? 2, 5 माइनस 3 2। समझ में आया? समझ में आया? अब बच्चे बोलेंगे सर ये 2 कॉमा इन्फिनिटी के लिए क्या? तो इसका मतलब फिर तो ये इन्फिनिटी माइनस 2 हो जाना चाहिए। अब इन्फिनिटी 2 माइनस इन्फिनिटी माइनस 2 भी तो इन्फिनिटी होगा ना, होगा या नहीं? अब जो कभी खत्म नहीं हो रहा उसमें से 2 माइनस करोगे तब भी कभी खत्म नहीं होगा ना। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब तो समझ में आया होगा। अरे भाई कुछ हाँ ना तो बोल दिया करो यार, टाइम खत्म हो रहा है, फिर वापस रिज्वाइन करोगे। एक छोटा कॉन्सेप्ट रह गया, वो बताना है मेरे को, ठीक है? अभी बोलो यार, यहाँ तक कोई दिक्कत तो कुछ तो बता दो, परेशानी समझ नहीं आ रहा हो। बेटा यही होगा ट्रिग्नोमेट्री में, आगे जाके ऐसे लिखेगा रेंज, वो ऐसे लिखेगा, ऐसे 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 लिखेगा रेंज को, तुम समझ ही नहीं पाओगे, ऐसे लिखी होगी वहां पे। फिर तुम्हारे कुछ भी ले लेगा टीचर अपने मन से, तुम कहोगे सर ये क्या हो गया हमारे साथ। ठीक है बेटा, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा रीजॉइन कर लेना, ठीक है? रीजॉइन कर लो दोबारा।